अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज हमारा नाइन्थ केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 स्टेट्स ऑफ मैटर एंड फेज चेंजेस, इसका लेक्चर नंबर 4 है। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सोलबिलिटी ऑफ सोल्यूट्स, कि टेम्परेचर कम या ज़्यादा करने से सोलबिलिटी जो है उसके ऊपर क्या असर पड़ता है। तो ये सबसे पहले डेफिनेशन विद एग्जांपल, ये ओरिजिनल टेक्स्ट है। देन इसकी ट्रांसलेशन। फिर आपने इस पैराग्राफ को किस तरह प्रेजेंट करना है, कौन सी चीज़ें हाईलाइट करनी है, डेफिनेशन कैसे लिखनी है, एग्जांपल्स, हर एक चीज़ को आपने कैसे प्रेजेंट करना है। लाइन बाय लाइन कॉन्सेप्ट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन है सॉल्युबिलिटी की, बहुत अहम डेफिनेशन है। सॉल्युबिलिटी of a solute is amount of solute which can dissolve in 100 gram of solvent at a particular temperature, कि किसी ख़ास टेम्परेचर पे, टेम्परेचर पार्टिकुलर का मतलब है कि आपने जितना फिक्स कर लिया, ना वो टेम्परेचर उससे ज़्यादा करना है ना उससे कम करना है। अगर 25 सपोज आपने रखा है तो उसको 25 पे आपने मेंटेन रखना है। ये कंडीशन के साथ आपने क्या करना है, उस कमरे में जिस कमरे का टेम्परेचर आपने फिक्स कर लिया है वहां पर आपने एक बर्तन के अंदर, एक कंटेनर के अंदर आपने 100 ग्राम जो है वो सॉल्वेंट लेना है। सॉल्वेंट प्रीवियस वीडियो में लेक्चर नंबर 6 में मैंने बताया था, जब आप सोल्यूशन तैयार करते हैं जो चीज़ ज़्यादा मिकदार में होती है, ज़्यादा क्वांटिटी में होती है, उसको सोल्यूट कहा जाता है। तो सोल्यूट सॉल्वेंट सॉरी कहा जाता है, और सोल्यूट जो कम मिकदार में होती है, जैसे नमक है पानी के अंदर, तो पानी सॉल्वेंट है और नमक सोल्यूट है। तो आपने क्या करना है, सॉल्वेंट मिसाल के तौर पे पानी है तो 100 ग्राम आपने सॉल्वेंट ले लेना है। उसके अंदर आपने सोल्यूट जो है उसको हल करना है। 100 ग्राम के अंदर इस टेम्परेचर पे, इस पार्टिकुलर टेम्परेचर पे वो चीज़ कितनी हल होती है, इसको कहते हैं सोलबिलिटी। एक खास टेम्परेचर पे, टेम्परेचर खास का मतलब चेंज नहीं करना, उस टेम्परेचर पर 100 ग्राम सॉल्वेंट के अंदर वो सोल्यूट कितना हल होता है, इस चीज का नाम है सोलबिलिटी। उम्मीद है सोलबिलिटी आपको समझ आ गया होगा। चेंज इन टेम्परेचर हैज डिफरेंट इफेक्ट्स ऑन सोलबिलिटी ऑफ डिफरेंट कंपाउंड्स। मुख्तलिफ कंपाउंड्स के ऊपर टेम्परेचर का मुख्तलिफ असर होता है। कुछ चीज़ें गर्म करने से ज़्यादा हल हो जाती हैं, और कुछ ऐसी भी होती हैं कि आप गर्म करेंगे तो वो ज़्यादा हल होने की बजाय कम हल होती है। तो इसका मतलब है कि चेंज इन टेम्परेचर हैज़ डिफरेंट इफेक्ट्स ऑन सोलबिलिटी ऑफ डिफरेंट कंपाउंड। यूजली द सोलबिलिटी इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। ज़्यादातर ऐसे ही होता है कि टेम्परेचर ज़्यादा करने से सोलबिलिटी ज़्यादा हो जाती है, बट इट कैन नॉट बी टेकन ए जनरल रूल। लेकिन ये सारे कंपाउंड्स के लिए ये रूल नहीं है। कुछ कंपाउंड्स ऐसे भी हैं कि जो टेम्परेचर ज़्यादा करने से सोलबिलिटी कम शो करते हैं, उनकी सोलबिलिटी कम हो जाती है। अगर आप उनको ठंडा करेंगे उस केस में उनकी सोलबिलिटी ज़्यादा होती है। नेक्स्ट, ये एक एग्जांपल है कि गर्म चाय के अंदर चीनी ज़्यादा मिकदार में हल हो जाती है, अगर ठंडी चाय हो तो उसमें चीनी मुश्किल से हल होती है। ये एग्जांपल है कि सोलबिलिटी के ऊपर टेम्परेचर का क्या असर होता है। अब कुछ कंपाउंड्स यहाँ पर आएंगे, उन कंपाउंड्स के नाम और फार्मूले आपने याद कर लेने हैं कि किस चीज़ की सोलबिलिटी टेम्परेचर ज़्यादा करने से ज़्यादा होती है, किसकी सोलबिलिटी टेम्परेचर ज़्यादा करने से कम हो जाती है, और किसके ऊपर कोई असर इतना ज़्यादा नहीं पड़ता। तो सोलबिलिटी ऑफ सोडियम क्लोराइड इन वाटर डज नॉट इंक्रीज appreciably with increase in temperature। जो सोडियम क्लोराइड है उसकी सोलबिलिटी
के ऊपर टेम्परेचर का कोई इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं होता। द सोलबिलिटी ऑफ कंपाउंड लाइक लिथियम कार्बोनेट, कैल्शियम क्रोमेट डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। ये दो जो कंपाउंड्स हैं, लिथियम कार्बोनेट एंड कैल्शियम क्रोमेट, अगर आप इनको किसी चीज़ में हल कर रहे हैं और साथ में गर्म करेंगे तो ये कम हल होंगी, ये ज़्यादा हल नहीं होंगी, इनकी सोलबिलिटी कम हो जाएगी। इनका टेम्परेचर कम करने से इनकी सोलबिलिटी ज़्यादा होगी। उसके बाद सोलबिलिटी ऑफ गैसेस इन वाटर आल्सो डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। जो गैसेस हैं वाटर के अंदर जो हल हो जाती हैं, उनकी सोलबिलिटी भी टेम्परेचर ज़्यादा करने से कम हो जाती है। मिसाल के तौर पे जो सोडा वाटर की बोतल्स हैं, अगर आप उनको फ्रिज में रखेंगे तो उनमें गैस जो है वो ज़्यादा देर तक रहती है। इसका मतलब ठंडा करने से गैस की सोलबिलिटी उस बोतल के अंदर ज़्यादा हो जाती है। और अगर आप उसी बोतल को बाहर रख दें गर्म इन्वायरमेंट के अंदर, तो गैस जो है उसमें से निकलना शुरू हो जाएगी, तो सोलबिलिटी कम हो जाएगी गैस की अगर टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है। कुछ कंपाउंड्स ऐसे भी थे जिनकी सोलबिलिटी टेम्परेचर ज़्यादा करने से ज़्यादा होती है, वो कंपाउंड भी सबसे पहले मेंशन है, आप उनको देख लें। उसके बाद ये कुछ कर्व्स हैं आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर, ये कर्व्स आपने सीखनी है कि हमें क्या बताते हैं। इनको सोलबिलिटी कर्व कहा जाता है। ये एक्स एक्सिस में टेम्परेचर होता है और वाई एक्सिस में सोलबिलिटी। इसमें ये वाली सोलबिलिटी दिखाई है, सोलबिलिटी कर्व ऑफ पोटाशियम नाइट्रेट इन वाटर। पोटाशियम नाइट्रेट जो है इसकी सोलबिलिटी टेम्परेचर ज़्यादा करने से ज़्यादा होती है। अब ये कर्व हमें बता रही है कि शुरू में उसकी सोलबिलिटी कम है, जैसे जैसे टेम्परेचर ज़्यादा हो रहा है तो ये कर्व ऊपर की तरफ जा रही है, लाइन ऊपर की तरफ जा रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि टेम्परेचर ज़्यादा करने से इसकी सोलबिलिटी ज़्यादा हो रही है। अगर ये लाइन ऊपर की तरफ इस तरह जाए तो इसका मतलब सोलबिलिटी ज़्यादा हो रही है। अगर ये लाइन इस तरह नीचे आए इसका मतलब सोलबिलिटी कम हो रही है, टेम्परेचर ज़्यादा करने से वो चीज़ कम हल हो रही है। और अगर लाइन ऐसे सीधी हो तो इसका मतलब है कि उसके ऊपर टेम्परेचर का इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं है। जैसे यहाँ पर आपके पास सेकंड जो डायग्राम है, यहाँ पर कर्व्स दिखाई गई हैं। ये पोटाशियम आयोडाइड की है येलो कलर की, उसके बाद सोडियम नाइट्रेट, पोटाशियम नाइट्रेट, उसके बाद अमोनियम क्लोराइड, देन पोटाशियम क्रोमेट। तो ये जितने भी हैं इनकी सोलबिलिटी कर्व्स ऊपर की तरफ, इसका मतलब है कि ये टेम्परेचर ज़्यादा करने से इनकी सोलबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी। ये जो लाइनें नीचे की तरफ आ रही हैं, जैसे ये लाइन है, ये इसका मतलब है कि इनकी सोलबिलिटी टेम्परेचर ज़्यादा करने से कम हो जाती है। एक ये स्ट्रेट लाइन आपको नज़र आ रही होगी NaCl की, ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन का मतलब ये है कि NaCl जो खाने का नमक होता है वो गर्म और ठंडे पानी में बराबर हल होता है तकरीबन, तो उसके ऊपर टेम्परेचर का कोई इतना ज़्यादा असर नहीं होता। ये उसका उर्दू में ट्रांसलेशन है, ये प्रेजेंटेशन। ये आपके सामने एक एक्स्ट्रा जो है वो डायग्राम है, इसमें 3 कर्व आपको दिखाई गई हैं। गैसेस की सोलबिलिटी की कर्व नीचे की तरफ आने का मतलब ये है कि गैसेस टेम्परेचर ज़्यादा होने से सोलबिलिटी कम शो करती हैं। पोटाशियम नाइट्रेट की सोलबिलिटी ज़्यादा है और NaCl खाने का जो नमक है उसकी सोलबिलिटी टेम्परेचर ज़्यादा करने से कोई इतना उसमें फ़र्क नहीं आ रहा। उसके बाद अगर आप ये देखें कि रीज़न क्या है, क्यों लो टेम्परेचर पे चीज़ें कम हल होती हैं और ज़्यादा टेम्परेचर पे चीज़ें ज़्यादा हल होती हैं। ये जो फर्स्ट पैराग्राफ था उसमें ये मेंशन था कि जैसे जैसे टेम्परेचर ज़्यादा किया जाता है, इंक्रीजिंग टेम्परेचर इंक्रीज सॉल्वेंट काइनेटिक एनर्जी, मॉलिक्यूल जो है वो फास्ट मूव करते हैं। उसके बाद इफेक्ट इज रिवर्स्ड फॉर गैसेस, गैसेस के लिए जो है ना उलट है, टेम्परेचर ज़्यादा करने से उनकी सोलबिलिटी कम होती है। ये पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं, आपको दिखा रहे हैं कि जैसे टेम्परेचर ज़्यादा हो रहा है इनकी मूवमेंट ज़्यादा हो जाती है।
ये अगेन वही लाइन टू लाइन डिस्कशन, इनको आप देख लें। नेक्स्ट, ये ओरिजिनल टेक्स्ट कुछ और कंपाउंड्स हैं, उनका ट्रांसलेशन। ये प्रेजेंटेशन कौन से कंपाउंड्स हैं? कंपाउंड्स आपके पास हैं कॉपर सल्फेट, सोडियम नाइट्रेट। इनकी सोलबिलिटी भी इंक्रीज होती है। कुछ ऊपर मेंशन थे सबसे शुरू में, जैसे पोटाशियम नाइट्रेट था और उसके साथ थे कुछ वो हैं और कुछ ये हैं, दो कॉपर सल्फेट, सोडियम नाइट्रेट, जिनकी सोलबिलिटी टेम्परेचर ज़्यादा करने से ज़्यादा होती है। उसके बाद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की सोलबिलिटी कम होती है, डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर ज़्यादा करने से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की सोलबिलिटी कम हो जाती है। ये की टर्म जो इनमें यूज हुई हैं विद मीनिंग। ए एक्टिविटी है, ये एक्टिविटी के लास्ट पे, इस पेज के लास्ट पे एक एक्सरसाइज का क्वेश्चन है कि हाउ वेरिएशन ऑफ सोलबिलिटी एट डिफरेंट टेम्परेचर्स कैन बी यूजफुल फॉर अस। कि डिफरेंट टेम्परेचर पे चीज़ें मुख्तलिफ तरीक़ों से हल होती हैं, कुछ कम हल होती हैं, कुछ ज़्यादा। तो इसका फ़ायदा क्या, यूज़फुल कैसे है? तो इसका फर्स्ट जो है वो ये है कि इट इज़ यूज्ड फॉर प्योरिफिकेशन बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। चीज़ों को प्योर आपने करना है तो उनको बार बार आप सॉल्वेंट के अंदर हल करें, फिर उनको उनकी क्रिस्टलाइन फॉर्म में लेके आए, फिल्टर करें तो वो प्योर हो जाएंगे। उसके बाद इंडस्ट्रियल केमिकल सिंथेसिस में इसका यूज होता है, प्रिजर्वेशन ऑफ एक्वेटिक लाइफ में, बीवरेज एंड फूड इंडस्ट्री। इनकी डिटेल अगर आपने देखनी है, कोई एक एक दो दो पॉइंट इनमें से याद कर ले। ये इसकी ट्रांसलेशन। लास्ट पे इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन में दो चीजें मेंशन है। ये उसका ओरिजिनल टेक्स्ट, इसमें है कि इंक्रीज इन सोलबिलिटी ऑफ सॉलिड लिक्विड इन लिक्विड विच इंक्रीज टेम्परेचर में बी यूज टू प्योरीफाई दैम। अभी पीछे हमने पढ़ा कि जिन चीज़ों का टेम्परेचर ज़्यादा करने से सोलबिलिटी उनकी ज़्यादा हो जाती है तो उनको हम यूज़ कर सकते हैं, उनको प्योर करने के लिए इस चीज़ को हम यूज़ कर सकते हैं। प्योर सॉलिड कॉमनली अपीयर एज ब्यूटीफुल क्रिस्टल। जब वो चीज़ें प्योर हो जाती हैं तो उनके जो क्रिस्टल्स होते हैं वो क्लियर और ब्यूटीफुल हो जाते हैं। जनरली सोलबिलिटी ऑफ गैसेस डिक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज मोर सोलूबल इन वाटर एट लो टेम्परेचर। अगर आप टेम्परेचर कम करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड पानी के अंदर ज़्यादा देर हाल रहेगी। सोडा वाटर बोटल्स आर thus stored in refrigerator to keep carbon dioxide dissolved in water or a longer period of time। सोडा वाटर की बोतलों में कार्बन डाइऑक्साइड को लंबे अरसे के लिए डिसॉल्व रखने के लिए उनका टेम्परेचर कम रखा जाता है। इसलिए जो अगर आपने चिल्ड बोतल का भी यूज़ की हो तो उसमें जो गैस है उसकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है। उम्मीद है कि आज के टॉपिक में जितने भी कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर हो गए होंगे। मेन सोलबिलिटी है इसमें, बाकी कर्व्स हैं वो आपने करनी है। उसके बाद कुछ जो की इंफॉर्मेशन थी आपके साथ शेयर कर दी गई है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।